सूरज ढलने को था। जंगल के किनारे बसे गांव में हलचल थी। एक बड़े बरगद के पेड़ की छाव तले दो बिल्लियां बैठी हुई थीं, सफेद मखमली मिन्नी और काली चमकदार नीलू। दोनों के बीच एक छोटा सा पराठा पड़ा था। मिन्नी ने पराठे की ओर देखते हुए कहा, ये मेरा है, मैंने इसे सबसे पहले देखा। नीलू ने अपनी पूंछ झटकते हुए जवाब दिया, तुमने देखा होगा, लेकिन मैंने इसे उठाया, इसलिए ये मेरा है। पेड़ की डाल पर बैठा चालाक बंदर, जिसका नाम मंगलू था, उनकी बातचीत सुन रहा था। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। उसने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए नीचे झांका और मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, क्यों झगड़ रही हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मिन्नी और नीलू ने ऊपर देखा। मिन्नी ने पूछा, तुम हमारी मदद कैसे करोगे? मंगलू पेड़ से नीचे उतरते हुए बोला, बहुत आसान है, मैं पराठे को बराबर बराबर बांट देता हूँ। दोनों बिल्लियां थोड़ी झिझकी, लेकिन उन्होंने हामी भर दी। मंगलू ने पराठा उठाया और उसे तोड़ने की कोशिश की। उसने जानबूझकर एक टुकड़ा बड़ा और एक छोटा बनाया। नीलू ने गुस्से में कहा, ये क्या किया? ये तो बराबर नहीं है। मंगलू ने गंभीरता से सिर हिलाया। ओह, गलती हो गई। चलो, बड़े टुकड़े में से थोड़ा खा लेता हूँ, ताकि दोनों बराबर हो जाए। उसने बड़े टुकड़े का एक हिस्सा खा लिया। अब दूसरा टुकड़ा बड़ा लगने लगा। मंगलू ने फिर से उसी बहाने से खा लिया। बिल्लियां चुपचाप देखती रहीं। उनके सामने पराठा लगभग खत्म हो गया और मंगलू की पेट की तोंद निकलने लगी। मिन्नी ने धीरे से नीलू से कहा, क्या हमें इस चालाक बंदर पर भरोसा करना चाहिए था? नीलू ने सिर झुका लिया। शायद नहीं, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते। अचानक मंगलू हंस पड़ा। अरे, अब तो मेरे लिए बचा ही कुछ नहीं। तुम्हारा पराठा बराबरी से खत्म हो गया। उसने अपनी पूंछ हिलाई और पेड़ पर चढ़ गया। बिल्लियां उसे जाते हुए देखती रहीं। मिन्नी ने उदास होकर कहा, हमारा झगड़ा ही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। नीलू ने उसकी बात से सहमति जताई। सही कह रही हो, अब हमें समझदारी से काम लेना होगा। इसी बीच पेड़ की दूसरी तरफ से किसी ने धीमे स्वर में कहा, पराठे का झगड़ा छोड़ो, अब दूध का इंतजाम कैसे होगा? बिल्लियों ने चौंक कर देखा। वहाँ एक और बंदर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, क्या मैं भी मदद करूं? ये सुनते ही मिन्नी और नीलू ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों को अब समझ आ गया था कि उन्हें अपनी लड़ाई खुद सुलझानी होगी। मिन्नी ने नीलू की ओर देखा और कहा, अब हमें एकजुट होकर काम करना होगा। दूसरों पर भरोसा करना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। नीलू ने सहमति में सिर हिलाया और बोली, सही कहा, अब हम अपनी समझदारी से अपने लिए रास्ता बनाएंगे।